अपनी जगह बैठिए और सुनिए। आपके द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपके द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सुनने की हिम्मत है तो बैठिए, सुनिए। सुनने का साहस नहीं है आपके अंदर। आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये डंके की चोट पर कहते हैं। और जो गड़बड़ी किया है जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो भी एजेंडा आपके बैठे हैं उनका पता करवा रहे, उसकी जांच करवा रहे। 69,000 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। 69,000 सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। आप न्यायालय से बने रहिए। जो मामला न्यायालय में है उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। आप केवल दम भरते हैं सदन के अंदर। मैं दम नहीं भरता, मैं करता हूँ। करते हैं आप मानवर, करता हूँ, करके दिखाया हूँ। मैं आरक्षण एक जाति एक बता दें, अधिकारी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई आज तक किया हो। आरक्षण सुनने का साहस नहीं है। रोज जो है नहीं है, हम लोग गीत गाने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। आप सुनिए तो, आरक्षण हमारा संविधान का अधिकार है मानवर, उसको लेने के लिए संविधान आरक्षण का अधिकार उनको मिलेगा। आरक्षण का अधिकार नहीं है। आरक्षण सामान करके गरीबों का अधिकार है। सुनने का साहस नहीं है। सुनने का साहस दिखाओ, सच सुनने का साहस दिखाओ। परंपरा ठीक नहीं है। इन्होंने अपनी बात पूरी कह ली, ये तो सदन बोलने तक नहीं चलेगी। साहस दिखाओ, सच सुनने का साहस दिखाओ। विरोधी सरकार, सच सुनने का साहस दिखाओ जी। आरक्षण विरोधी सरकार, आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। दलित विरोधी सरकार, आरक्षण में गड़बड़ी नहीं करने देंगे। जो एजेंट है उनका पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी दोषी होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। नेता विरोधी दल बैठो, बुलाइए सदस्यों को। नेता विरोधी दल सबको कहिए सदन व्यवस्थित करें। आवाज में दम नहीं है। नेता विरोधी दल बैठिए। नेता विरोधी दल है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए। हिम्मत नहीं है माननीय सभापति जी। अरे नेता विरोधी दल माननीय सभापति जी, इसके पास सुनने का साहस नहीं है, सच का सामना करने का साहस नहीं है। आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। नहीं, ये गलत बात है। आप खुद कुछ भी बोलेंगे। सच सुनने में किसके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता है। माननीय सभापति जी, आप सुन नहीं सकते हैं यहाँ। माननीय सभापति महोदय, आज एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर समाजवादी पार्टी ने 105 की नोटिस लगाया है। मानवर, इस देश को चलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान की व्यवस्था किया और उसी संविधान के तहत यह देश चलता है। और जो वर्तमान सरकार है प्रदेश की, उस संविधान पर क्यों नहीं चल रही है, उस संविधान का उल्लंघन क्यों कर रही है, यह बात समझ में नहीं आ रही कि क्या ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। क्यों उसमें दिए गए जो प्राविधान हैं, जिसकी चर्चा अभी हमारे साथियों ने किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का सब क्लास 4 और 16 का सब क्लास 4, जिसमें पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था है और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है, उसका अनुपालन सरकार क्यों नहीं कर रही है। और
जब इसकी कंप्लेन होती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ जो जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जैसे माननीय नेता सदन जी बैठे हुए हैं, इनके सामने ही मैंने कहा कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का परसेंटेज निकालने वाला अधिकारी, जिसको 69,000 का 27% और 21% निकालने नहीं आया, और आज वह इतने महत्वपूर्ण पदों पर सचिव बेसिक शिक्षा के पद पर क्यों बैठाया गया है, और वह पूरी सरकार को बदनाम किया। मान्यवर शिक्षक जो अभ्यर्थी थे शिक्षकों के, वो 4 साल से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तंग किया, और वो अपनी कुर्सी पर बरकरार है। वो मलाई काट रहा है आज भी, और इतने लोगों को बर्बाद किया। उसी तरह से अन्य पदों पर जो विज्ञापन आते हैं, और विज्ञापन में जो आरक्षित पदों पर अगर लोगों को उतना पद नहीं दिए जाते हैं, तो विज्ञापन निकालने वाले लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मैं मानता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये जो कुछ भी हो रहा है, यह सरकार के सह पर उन अधिकारियों द्वारा जो है पिछड़े वर्ग के लोगों का और अनुसूचित जनजाति के लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का गला घोंटा जा रहा है। अभी उदाहरण के रूप में हमारे साथियों ने कुछ बिंदुओं को बताया। मानवर, अभी मैं जो आपकी SGPGI है, इसमें सहायक प्राध्यापक के पदों पर जो अभी विज्ञापन आया है मानवर, अभी नियुक्ति नहीं हुई है। इसमें भी जो आरक्षित पद होने चाहिए पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों को, उसमें भी विज्ञापन में जो है उसका अनुपालन नहीं किया गया। और इतनी बड़ी संस्था, मैं समझ रहा हूं कि हमारे प्रदेश की इतनी बड़ी ये संस्था, और इस संस्था के डायरेक्टर को इसी सदन ने लगता है कि इसी बेईमानी करने के लिए जो है 2 साल का जो है एक्सटेंशन दे दिया। और मैं उस समय विरोध उसका किया था जो है कि आप ही के बगल में बैठने वाले हमारे प्रमुख सचिव विधान परिषद को जो है 2 महीने 4 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, अन्य अधिकारियों को 2 महीना 4 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, और आपको भी अस्थायी आज तक नहीं किया गया। मैंने 2 बार पहले भी किया जो है, मुख्यमंत्री के सामने भी किया और आदरणीय खन्ना साहब के सामने भी किया कि आप अस्थायी कर दीजिए। कितनी परीक्षा आप लोग ले रहे हो जो है। तो ये सरकार की मंशा, इसकी नीयत जो है मान्यवर समझ में नहीं आ रही है।